हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं पीएफ में लेके जो पीएफ को बदलाव हुआ है। जो केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है अभी 2 दिन पहले कि पीएफ को लेके यानी पीएफ के पेंशन में काफ़ी बदलाव कर दिया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को कहीं पे स्किप मत करिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आर.एस. चौहान और E&I टेक्नीशियन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो और वीडियो कहीं पे भी स्किप मत करिएगा, वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को EPF के तहत तरफ से मिलने वाले पेंशन में काफ़ी बदलाव किया गया है, जो अभी केरल हाई कोर्ट ने सुनाया है फैसला उसके तहत। तो पहले जान लेते हैं कि हमारा जो पीएफ कटता था, हमारा जो यानी प्राइवेट कंपनी में कार्यरत कर्मचारी जो भी होते हैं उनका जो पीएफ कटता है वो कटता कितना है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि जो उनकी सैलरी होती है, सैलरी जैसे मान लीजिए सपोर्ट डेट जितनी भी सैलरी है उसमें कुछ बेसिक सैलरी होती है। तो बेसिक सैलरी के हिसाब से मान लीजिए 12% आपकी बेसिक सैलरी जितनी भी होगी उसकी 12% पीएफ कटता है एम्प्लॉय की तरफ से यानी कर्मचारी की तरफ से, और 12% कटता है एम्प्लॉयर की तरफ से, अर्थात जो हमारी फैक्ट्री होती है, हमारी जो कंपनी होती है उसके तरफ से। और जो एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉयर जो है 12% देता है उसमें से 8.33% पेंशन प्लान में चला जाता है, और बाकी जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 3.67% जो है एम्प्लॉय के अंश में आ जाता है। यानी कि 12% में से 8.33 जो है वो पेंशन प्लान में और 3.67% एम्प्लॉय के तरफ यानी कर्मचारी के अंश में आ जाता है। तो यानी 12% एम्प्लॉय की तरफ से और 12% एम्प्लॉयर की तरफ से, टोटल मिला के 24% कटता है। वो कटता है बेसिक सैलरी पे, जितनी आपकी बेसिक सैलरी होगी उसी हिसाब से कटता है। तो आपकी सपोर्ट डेट मान लीजिए कि आपकी बेसिक सैलरी है, आपकी जो ग्रोस सैलरी यानी कि जो आपकी ये आपकी पिछली बेसिक सैलरी जो है आपकी मान लीजिए 15,000 रुपये है, या आपकी जो ग्रोस सैलरी है वो 15,000 रुपये है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपकी ग्रोस सैलरी 15,000 है। बेसिक कितनी है? बेसिक मान लीजिए 15,000 ग्रोस है तो उसमें से बेसिक निकाल लीजिए, तो बेसिक होती है 10,000, यानी कि लगभग सब कुछ काट पीट करने के बाद में 10,000 आपकी बेसिक सैलरी है। यानी HRA और आपका जो स्पेशल अलाउंस और TADA वगैरह वगैरह निकालने के बाद में जो बेसिक सैलरी होती है, जो सैलरी स्लिप पे लिखी होती है बेसिक सैलरी, वो होती है लगभग 10,000 रुपये। मान लीजिए एक अनुमानता है कि 10,000 रुपये बेसिक सैलरी है, ये हमारी बेसिक सैलरी है। अब बेसिक सैलरी के ऊपर ही अपना कितना पीएफ कटेगा। तो बेसिक सैलरी पे अगर एम्प्लॉय की तरफ से कटेगा, एग्जांपल में देख सकते हैं आप, अगर एम्प्लॉय की तरफ से 12% कट रहा है तो 1,200 रुपये एम्प्लॉय की तरफ से कटेगा। ठीक है, उसके बाद जो है एम्प्लॉयर हमारी कंपनी कितना देगी, तो कंपनी जो देगी हमें, कंपनी हमारी देती है 8.33%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एम्प्लॉयर हमें पीएफ देता है उसका 8.33% तो पेंशन प्लान में चला जाता है। यहाँ पे देखेंगे आप पेंशन प्लान में चला गया। तो अगर 8.33% का हम पीएफ निकालेंगे 10,000 बेसिक पे, तो लगभग हमारा आएगा 833 रुपये। अब 833 रुपये तो हमारे पेंशन में चला गया। अब बचा कितना? तो अब आप देख सकते हैं जो एम्प्लॉयर का अंश जो एम्प्लॉयर देता है एम्प्लॉय को, वो आता है 3.67%। 3.67% जो आता है वो आता है एम्प्लॉय के अंश में, तो वो बनता है लगभग 367 रुपये। अगर आप निकालेंगे कि 10,000 बेसिक पे आपके अंश से कितना, तो 1,200 रुपये। एम्प्लॉयर यानी कंपनी या फैक्ट्री की तरफ से कितना, तो इतने परसेंट पे करेंगे आप, 8.33% करेंगे तो 833 रुपये बनेगा, वो पेंशन में चला जाएगा। और 3.7% करेंगे तो वो आपके अंश में आ जाएगा। तो टोटल लगभग देखा जाए तो आपके अंश भी 1,200 और कंपनी के अंश से भी 1,200 कट जाता है। अच्छा, तो ये हुआ कि हमारा जो पीएफ कितना कटता है, तो ये हमारा पीएफ इतना कटता है और इस हिसाब से कटता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का पीएफ से रिलेटिव और टेक्निकल वीडियो अपने चैनल पे लाता रहता हूं। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं कि जो नया संशोधन हुआ है, ये तो था अपना पिछला कि क्या पीएफ हमारा कटता है और कितना कितना कटता है। अब जो नया संशोधन हुआ है वो क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं। अब नया संशोधन जो पीएफ में जो नया संशोधन अभी जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके तहत जो हुआ है, उसमें क्या है कि आप देख सकते हैं आपकी अगर सपोर्ट डेट आप जब रिटायर हो रहे हैं कि आपको पेंशन कितना मिलेगा,
मतलब आपका पीएफ तो कट रहा है, जो कट रहा है, लेकिन आपको पेंशन कितना मिलेगा। तो अब आई बात पेंशन की। तो सपोज डेट आपने पहले क्या था कि पहले कितनी भी सैलरी हो आपकी, लेकिन जो पीएफ कटता था वो कटता था सिर्फ 15,000 तक। आपकी बेसिक सैलरी मान लीजिए 25,000 रुपए हो गई या 30,000 रुपए बेसिक सैलरी है, लेकिन जो पीएफ कटेगा वो कटेगा सिर्फ 15,000 पे। लेकिन अब उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब वो हो गया है कि आपकी जितनी बेसिक होगी, सपोज डेट आपकी 25,000 बेसिक हो गई, तो आपका पीएफ जो कटेगा वो 25,000 पे कटेगा। और अगर आप लगातार जितने भी साल नौकरी करते हैं, वो अगर एक ही अकाउंट में पैसे कटवा रहे हैं आप, जरूरी नहीं कि एक ही कंपनी में, लेकिन एक कंपनी जरूरी नहीं, लेकिन पीएफ अकाउंट एक ही होना चाहिए। और सपोज डेट आपने उसी पीएफ अकाउंट में 30 साल तक आपने सर्विस कर लिया, सपोज डेट 30 साल तक आपने सर्विस उसी पीएफ अकाउंट पे कर लिया, और आपका पीएफ जो है एक ही अकाउंट में कटता रहा, और आप पेंशनधारी बन गए, तो आपको पेंशन कितना मिलेगा। तो सपोज आप देख सकते हैं, एक फार्मूला है कि यहाँ पे जितने साल आप नौकरी करेंगे, सपोज आपने 30 वर्ष नौकरी कर ली, आपने 30 वर्ष नौकरी कर ली, इसमें 2 जोड़ दीजिए और 70 से भाग दीजिए। तो सपोज 30 साल आपने नौकरी की, 2 जोड़ दिया तो 32 को 70 से भाग देंगे तो इतना निकल के आएगा। अब जितना निकल के आएगा उतना आपकी लास्ट सैलरी, यानी जो आखिरी बेसिक है आपकी, जो आखिरी सैलरी है उससे आप गुणा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो निकला यहाँ पे उससे हमने आखिरी सैलरी से गुणा कर दिया, तो कितना आया, लगभग 11,425 रुपए। ये क्या है, ये आपकी पेंशन मिलेगी अगर लगातार आप 30 साल तक एक ही अकाउंट में पीएफ, एक ही अकाउंट में पैसे कटवाते रहे, और आखिरी बेसिक आपकी, यानी आखिरी सैलरी जो आएगी, आखिरी बेसिक सैलरी जो है आपके रिटायरमेंट के टाइम की जो सैलरी आएगी, वो अगर 25,000 हो गई तो लगभग आपको 11,000 रुपए पेंशन के तहत मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि सारे मतलब 30 साल तक लगभग अगर आप नौकरी करते हैं तो मिलेगी ये, और अगर उससे आप कम नौकरी करते हैं, आप मान लीजिए 10 साल नौकरी किया या 20 साल नौकरी किया, तो उस हिसाब से आप इस फार्मूले से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि आपका रिटायरमेंट के टाइम पे, यानी लास्ट टाइम पे आपको कितना पेंशन मिल जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, और अगर दोस्तों चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।